गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, राधे राधे। हाजिर हैं हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, एक नए एनर्जी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। आज का हमारा वीडियो है मोशन का चौथा वीडियो है। मोशन का पहला वीडियो, मोशन का दूसरा और मोशन का तीसरा वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, जिसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर, स्पीड, वेलोसिटी, ये सारी चीजें बता दी गई है। अगर आपको इन सारी चीजों की जानकारी नहीं है तो पहले उस वीडियोस को देख लें। अगर आप लोग जानते हैं कि ये सारी चीजें क्या होती हैं तो मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। इसका इंट्रोडक्शन लेंगे और इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो देखेंगे। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, जिन्होंने पिछला वीडियोस नहीं देखा है वो जा करके वहां से वीडियोस देख लें। और हाँ, आज की वीडियो में डेरिवेटिव का भी कॉन्सेप्ट आने वाला है, तो जो डेरिवेटिव वाला नहीं जानते डेरिवेटिव के बारे में वो जाकर मैथमेटिकल टूल्स, प्लेलिस्ट का नाम है मैथमेटिकल टूल्स, वहां का भी वीडियोस देख लें। तो शुरुआत करते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड से। इंस्टेंटेनियस स्पीड से इसका मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए एक पिक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा हमको। ये सेव का पौधा है, पेड़ है, जिसके नीचे न्यूटन बैठे हैं, और ये सेव गिरेगा। अगर गिरेगा तो अभी तो ये सेव जो है स्टार्टिंग में इसका स्पीड 0 है। कुछ समय बाद यानी कि 1 सेकेंड बाद इसका स्पीड, हम जानते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म में है तो इसका स्पीड जो है बढ़ करके हम सबको v ही लिख रहे हैं, यू वी का कॉन्सेप्ट खत्म करके सबको v लिख रहे हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फिर 2 सेकेंड बाद, आफ्टर 2 सेकेंड, मतलब यहां से 2 सेकेंड, यहां से 1 सेकेंड के बाद इस सेव का स्पीड हो जाएगा, इसमें एक और 9.8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। ये डेरिवेटिव के समय भी मैंने बताया था। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हर एक सेकेंड ये अपने स्पीड को बढ़ाते जा रहा है, हर एक सेकेंड अपने स्पीड को बढ़ाते जा रहा है। अगर हमसे कोई पूछे कि किसी खास इंस्टेंट में, बोले कि 0.5 सेकेंड बाद बताओ, यहाँ पे होगा 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड में यहाँ पे पूछेगा, बोलेगा अगर कोई हमसे कि 0.5 सेकेंड बाद उसका कितना स्पीड था, वी डोंट नो। उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि अपना स्पीड बढ़ाते जा रहा है, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और। अगर कोई पूछे कि यहाँ पे था तो उसका कितना स्पीड था, यहाँ पे था तो उसका कितना स्पीड था, तो किसी खास पॉइंट पे अगर स्पीड पूछा जाए तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और पूरे जर्नी का स्पीड पूछा जाए तो उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का जो तरीका होता है, हम लोग कल देखे थे, एवरेज स्पीड निकालने का जो तरीका होता था, टोटल डिस्टेंस, डेल एस उसको लिख दे रहे हैं बाय टोटल टाइम, डेल टी उसको लिख दे रहे हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब जब मैंने बोला था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है, मतलब एक छोटे से, बहुत छोटे से अंतराल के लिए हमको स्पीड निकालना है, तो ये छोटा सा अंतराल मतलब कि डिस्टेंस बहुत छोटा, ये जो डिस्टेंस है बहुत ही छोटा है, यानी कि ds उसको लिख सकते हैं। और यहां से यहां तक छोटे से अंतराल को ट्रेवल करने में टाइम भी बहुत छोटा लगा होगा तो dt उसको लिख सकते हैं। तो जब बहुत छोटा अंतराल के लिए हम लोग निकालते हैं तो उसको एवरेज नहीं, उसको इंस्टेंटेनियस
स्पीड बोलते हैं। अभी हम स्पीड पे ही चर्चा कर रहे हैं। उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का ये फॉर्मूला होता है। यू मे नोट दिस फॉर्मूला। I think you should note this. You must note this formula. So please note this formula. और आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अगर हमसे कोई पूछे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालो, तो हमको पता है इसका इनिशियल स्पीड 0 है। नीचे अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा होता है तो उसका एक्सेलरेशन होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा आप लोग 9th क्लास गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। एस का एक फॉर्मूला होता है, एक इक्वेशन होता है, एस इज इक्वल टू यूटी। एस मतलब डिस्टेंस, कितना दूर चला। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। ध्यान दें, एक डाउनवर्ड मोशन के लिए फॉर्मूला होता है। अगर कोई ऊपर जा रहा होता है तो थोड़ा सा फॉर्मूला में बदलाव हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा u 0 है तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे u 0 है तो ये टर्म खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या? हाफ जी टी स्क्वायर। जी क्या है? इसका नीचे जाने का एक्सेलरेशन, कितना तेजी से अपना स्पीड को बढ़ा रहा है उसको जी बोलते हैं। जी का वैल्यू होता है 9.8, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए 10 रख रहे हैं। तो कट करके डिस्टेंस आ जाएगा 5, ये 5 कटा है, टी स्क्वायर। अगर हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और डी एस की जगह रख देंगे 5t स्क्वायर। मैंने पहले भी कहा है कि अब आ गया डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट। तो मेरे चैनल पे मैथमेटिकल टूल्स नाम से प्लेलिस्ट है जिसमें डेरिवेटिव का वीडियो मैंने बना रखा है। आप वहां से भी देख सकते हैं, आप बुक से भी देख सकते हैं, आप किसी और के वीडियो से भी देख सकते हैं, लेकिन देख करके आइए तब ये चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर फेंक देते हैं। बचा क्या अंदर? dt स्क्वायर बाई dt। इसका होता है n x टू द पावर n माइनस 1। ये n है, मतलब इसको यहाँ पे रख देंगे। x की जगह t है तो t लिख देंगे, और इसका पावर जो होता है इसे एक कम करके लिखते हैं। 2 है तो एक कम करके 1 होगा, यानी कि जो स्पीड हुआ, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो 10t के बराबर है। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगा 10t। 10t कहने का मतलब, अगर आपने लिख लिया हो तो अच्छी बात, नहीं तो हम इसको मिटा रहे हैं। जो लोग नहीं लिखे हैं वो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके जरूर लिख लें, नोट कर लें। इंपॉर्टेंट है, कोई भी छोटा चीज छोड़ना नहीं चाहिए। कोई भी कॉन्सेप्ट छूटा मतलब आप जानते ही हैं। तो अभी स्पीड क्या आया था हमारा? 10t। कहने का मतलब कि अगर t की जगह 0 पुट कर देंगे तो स्पीड आ जाएगा हमारा 0, यानी कि 0 सेकेंड में स्पीड 0। 1 सेकेंड बाद निकालना है अगर स्पीड, तो t की जगह 1 पुट कर देंगे तो 10 1 जा 10, यानी कि स्पीड जो होगा वो 10 हो जाएगा। अगर इसमें 2 पुट कर देंगे तो 2 सेकेंड बाद का स्पीड आ जाएगा, वो होगा 20। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब कि ये जो स्पीड है, जब ये सेव इस जगह को क्रॉस कर रहा होगा तभी उसका स्पीड केवल 10 होगा। आगे जाएगा तो कुछ अधिक स्पीड हो जाएगा, पीछे था तो कुछ कम स्पीड था। इसी पॉइंट का ये स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। आई रिपीट, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं जिसका आंसर आप लोग कमेंट में कर दीजिए। अगर डिस्टेंस है 6t स्क्वायर प्लस 2t, तो वेलोसिटी निकालना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड।
इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है। इसको करके कमेंट कर दें। अब हमको देखना है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। तो कल हमने देखा था कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्प्लेसमेंट नहीं, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जो होता है उसका कल हमने फॉर्मूला देखा था। उसका फॉर्मूला होता है डेल एक्स बाई डेल टी आई। जो लोग नहीं जानते हैं एक बार जाके देख लें पिछले वाले वीडियो को, थर्ड वीडियो को। डेल एक्स बाई डेल टी आई प्लस डेल वाई बाई डेल टी जे प्लस डेल जेड बाई डेल टी के। अब वेलोसिटी ये एवरेज वेलोसिटी का है, मतलब कि पूरे जर्नी का वेलोसिटी। अब किसी खास टाइम में बहुत छोटे से समय के लिए हमको वेलोसिटी निकालना होगा तो डेल टी को बहुत छोटा करना होगा, और डेल टी बहुत छोटा होगा तो डिस्टेंस भी बहुत कम ट्रेवल करेगा। मतलब कि एवरेज इंस्टेंटेनियस अगर निकालना होगा, इंस्टेंट वेलोसिटी निकालना होगा, तो ये हो जाएगा dx बाई डी टी आई प्लस dy बाई डी टी जे प्लस dz बाई डी टी के। ये चीजें ऐसे नहीं समझ में आएंगी, इसको नोट कर लीजिए। अभी मैं एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूं तब बहुत अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्या ये चीजें कही जा रही हैं। इसको नोट कीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं, उसके बाद मैं अगर दिया है क्वेश्चन, एक मैं दे रहा हूं, अगर दिया है डिस्प्लेसमेंट टू टी स्क्वायर आई प्लस 4t क्यूब जे प्लस 3t के, और बोल रहा है कि इंस्टेंट वेलोसिटी बताएं फॉर टाइम 5 सेकेंड। 5वें सेकेंड में उसका कितना वेलोसिटी था ये बताना है। इंस्टेंट वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5, 5वें सेकेंड में वो कितना तेज चल रहा था, कितना उसका वेलोसिटी था, ये हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे कि जो x वाले के साथ होता था डिस्प्लेसमेंट में, उसी को डेल x लिखा जाता था। जो यहां पे होता था उसी को और जो यहां पे होता था उसको डेल जेड लिखा जाता। इसको हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी का, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट। इसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट, और इसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का जेड कंपोनेंट। अब हमको क्या करना है कि अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, तो क्या करना होगा, dx बाई dy आई प्लस dt dy बाई dt जे प्लस dz बाई dt के करना होगा।
अब x के जगह हम रख देंगे 2t², तो ये हो जाएगा d 2t² बाई dt i प्लस dy के जगह रख देंगे 4t का क्यूब है, यहाँ पे 4t³ बाई dt j, और z के जगह रख देंगे 3t, z के जगह रख देंगे 3t बाई dt। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं? अगर नहीं हुई है तो एक बार जाके पीछे देख लें, तब ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और हाँ, इस वीडियो को देखने से पहले डेरिवेटिव का वीडियो जरूर देखें। इस 2 को बाहर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू dt² बाई dt। इस 4 को बाहर फेंकेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू dt³ बाई dt, और इस 3 को बाहर फेंकेंगे तो ये हो जाएगा dt बाई dt। एक और चीज छूट रहा है, ijk छूट रहा है यहाँ पे। इसको नहीं छोड़ेंगे, ijk यूनिट है, छोटा नहीं है। 2 लिख देंगे, इसका आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो जो पावर में होता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है, और t का पावर होगा इसे 1 कम करके, 2 है तो 1 कम करके 1, प्लस 4 तो है ही, ये पावर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और t का पावर होगा ये 3 है तो इसे 1 कम कर देंगे 2, प्लस 3 तो होगा ही, और ये dt खत्म, इसका वैल्यू 1। यहाँ पे एक और चीज छूट रहा है, हर बार वही चीज छूट रहा है, ijk ये हो जाएगा 4ti प्लस 12t² j प्लस 3k। अब ये इंस्टेंट स्पीड आ गया, एक जनरल इंस्टेंट स्पीड आ गया, वेलोसिटी आ गया। तो अब किसी खास समय में, जैसे कि t = 5 सेकेंड पे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 5 रख देंगे t की जगह पे, तो ये हो जाएगा 20i ये हो जाएगा 300j। इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का मतलब कि ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है। अगर हम चाहें इससे मैग्नीट्यूड निकालें, कितना उसका स्पीड है, स्पीड निकालना चाहें अगर, तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। मैंने बोला था कि अगर कोई वेक्टर दिया हो, पीछे वेक्टर में ही ये चीजें मैंने बताई थी कि वेक्टर दिया हो और उसका लेंथ निकालना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, रूट में पहले इसका स्क्वायर करते हैं, प्लस इसका स्क्वायर करते हैं, प्लस इसका स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ से हम लोग मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का है इंफॉर्मेशन। ये मैग्नीट्यूड निकल जाएगा कि मतलब वो कितनी तेजी से चल रहा है। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैंने चैनल पे देख रखा है कि अनसब्सक्राइब, बिना सब्सक्राइब किए हुए भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, तो इससे ना आपका फायदा है ना हमारा फायदा है। चैनल को सब्सक्राइब करें और एंजॉय करें वीडियोस को। तो आपका दिन बहुत 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 ही ज़्यादा शुभ हो। धन्यवाद।